तो हेलो, जय हिंद डियर स्टूडेंट। वेलकम है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो इससे पहले का क्लास एरिया एंड पेरीमीटर का पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग अच्छे से देखे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट उसमें समझे। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है ये पार्ट 3 हो जाएगा। तो कौन सा पार्ट हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पार्ट 3। क्या हो जाएगा? पार्ट 3। ठीक है। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। और ये एरिया एंड पेरीमीटर के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद जितना हम क्वेश्चंस पढ़े हैं, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब का मिक्स एक ही वीडियो में बहुत सारा टॉपिक का क्वेश्चन रहेगा, ताकि आप लोग का दोबारा से क्या हो सके, रिवीजन हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड विच इज 36 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर वाइड। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना है। तो क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया। क्या कर रहा है? एरिया। तो पहले हमको पता चल गया क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, लिख लीजिएगा इधर, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड। कैसा शेप में है? तो भैया रेक्टेंगुलर शेप में है। रेक्टेंगुलर कैसे शेप में है भैया? तो रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या कर रहा है कि विच इज 36 मीटर लॉन्ग। इसका लंबाई कितना है? 36 मीटर। तो लंबाई कितना हो गया? 36 मीटर। और वाइड, वाइड मतलब बोले थे चाहे वाइड हो या ब्रेथ मतलब होता है चौड़ाई, ये कितना है? 24 मीटर। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड, ये क्या है? प्ले ग्राउंड है। ठीक है, पी से लिख देते समझ जाएगा, प्ले ग्राउंड है। इसका हमको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब आप हमको बताइए ये कौन से शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में है। तो रेक्टेंगुलर शेप में है जब, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पेरीमीटर का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सॉरी, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो एल इंटू बी बताए हुए हैं। एल इंटू बी होता है ना। अब देखिए एल कितना है? एल देखिए, ई एल है, ई एल हो गया, आई बी, बी हो गया, या ब्रेथ एक के चीज होता है। ठीक है, चलिए बी, तो एल कितना है? 36 मीटर, और ब्रेथ कितना है? 24 मीटर। ठीक है, तो इन दोनों को करके, अब ये देखिए, ये भी मीटर था, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एल इंटू बी, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो, अभी देखिए इन दोनों को गुना कीजिएगा, अब वो जो आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? एरिया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही सही कमेंट कीजिएगा, ठीक है, अपने नाम के साथ। ठीक है बुआ, सब समझ में आया क्वेश्चन? बस ऐसा इजी इजी क्वेश्चन सब रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या करा है? वन साइड ऑफ ए स्क्वायर टाइल इज 15.6 सेंटीमीटर। तो कैसे शेप में है? पहले बोल दिया स्क्वायर, स्क्वायर शेप में है ना भैया? कैसे शेप में है? स्क्वायर शेप में। अब क्या कर रहा है कि इसका एक साइड है 15.6 सेंटीमीटर, तो 15.6 सेंटीमीटर है। तो क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है हमको? फाइंड द एरिया। इस टाइल का एरिया निकालना। ठीक है, घर में लगा रहता है टाइल्स, टाइल्स लगा रहता है ना, वही टाइल्स का एरिया फाइंड करना है। अब एक बात बताइए हमको बउआ सब, मेरे प्यारे प्यारे बउआ सब, ठीक है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। अब एक बात बताइए हमको, इसका फॉर्मूला क्या बताए हुए थे? क्या बताए हुए थे, जल्दी बोलिए। तो देखिए स्क्वायर, स्क्वायर का सारा साइड एक इक्वल होता है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो ये 15.6 है तो ये भी होगा 15.6, ये भी होगा 15.6, ये भी 15.6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करा हमको? एरिया निकालने के लिए। तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या बताए थे? क्या बताए थे? तो सर आप बताए थे क्या? साइड इंटू क्या होता है? साइड, इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए एक साइड 15.6, 15.6 इधर लिख लीजिएगा सेंटीमीटर, बादों में लिखिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटू, अब देखिए सर साइड इंटू साइड, तो एक के को साइड पता है, दूसरा साइड नहीं पता है, तो मारेंगे बकलेल। ऐसा क्वेश्चन सब जब पूछिएगा तो एक थप्पड़ देंगे। मजाक कर रहे हैं, नहीं मारेंगे। फ़ोन से कैसे मार सकते तुम लोग को, है ना? हाँ ठीक है, देखो तो देखो एक साइड तो हमको पता है। अभी ये क्या बताएं कि स्क्वायर का सारा साइड एकदम सेम होता है, तो भैया ये भी तो 15.6 से ना होगा, तो ये भी तो 15.6 से होगा। तो इस साइड की जगह पे क्या लिख दीजिएगा सर? सर लिखेंगे सर 15.6 लिखेंगे। चलिए थोड़ा 2 मिनट का टाइम दिया आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर लाइए, तो जल्दी बउआ, मेरे प्यारे प्यारे बउआ, जल्दी कीजिए।
चलिए, तो देखिए अब इसको गुना करने का सिंपल ट्रिक है कि देखिए 156 सर आप बोलिएगा पॉइंट कहाँ गया, पॉइंट गया नानी गाँव। पहले ऐसे गुना करिएगा ना तो पॉइंट को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जब गुना करिएगा तो कितना आएगा, सीखिए पहले क्या आएगा, 243 इधर आएगा 96, मतलब 2,43,096 ये आएगा गुना करके। अब देखिए यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या, फिर पॉइंट के बाद एक संख्या, तो एक का एक दो, और फिर इधर अब लेफ्ट इस तरफ जाइए, इधर एक और दो, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर लिख देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा सर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 243.96 इधर लिख दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे। देखिए बुआ 4 नंबर क्वेश्चन, हम आप लोग को एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि देखिए जैसे हमारा बोर्ड का कलर अभी क्या है, वाइट है ना, तो ये अलग अलग कलर का हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड का कलर चेंज मतलब किसी दूसरे कलर वाले बोर्ड पे पढ़ना है, बस सीधा आप कमेंट कर दीजिएगा सर मेरा नाम जैसे मान लीजिए कोई नाम है आदित्य, ठीक है, उसका फेवरेट कलर रेड है, तो फिर बोर्ड का कलर रेड रहेगा, रेड बोर्ड पे पढ़ाया हुआ। जो पहले कमेंट कीजिएगा अपना नाम के साथ, तो बोर्ड का कलर उसके हिसाब से चेंज कर देंगे। समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बउआ सब देखिए क्या करा है। ए स्क्वायर फील्ड हैज साइड, देखिए पहले सीखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीखिए क्या कर रहा है। एक कैसा फील्ड है, स्क्वायर शेप में फील्ड है, स्क्वायर शेप में फील्ड है, डैट इज 18 मीटर लॉन्ग, 18 मीटर लंबा। भाई 18 मीटर है तो सब 18 मीटर होगा, सब 18 मीटर होगा। स्क्वायर का सारा साइड एक ही जैसा होता है, 18 मीटर ये भी 18 मीटर ये भी, लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझ जाएगा। हाउ मच वायर विल बी नीडेड टू फेंस द फील्ड, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ₹2 पर मीटर। समझिए क्वेश्चन क्या है। सर कुछ नहीं समझ में आया क्वेश्चन, अभी देखिए फिर बोलिए अरे सर इतना आसान क्वेश्चन था, पहले बताना चाहिए था। देखिए पहले क्या करा है, फाइंड द ए स्क्वायर फील्ड है साइड दैट इज 18 मीटर लॉन्ग। यहाँ तक समझ गए कि स्क्वायर शेप का फील्ड है जिसका सारा साइड क्या है 18 मीटर है। सर इसमें कहाँ लिखा हुआ है सारा साइड 18 मीटर, तो मेरे प्यारे बउआ सब एक साइड 18 मीटर है तो सारा साइड 18 है ना मीटर होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर शपथ खाया हुआ है। क्या शपथ खाया हुआ है कि मेरा एक साइड जो रहेगा सारा वही रहना चाहिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके रोने लगेंगे। कैसे करके, ऐसे करके उई 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 उई, ठीक है, ऐसे करके रोने लगेंगे, ठीक है। इसीलिए बेचारा इसका बात मान देते हैं, क्या है ना। हाँ अब आप लोग नहीं रोना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए डांस अब क्या करा है, हाउ मच वायर विल बी नीडेड टू फेंस। फेंस मतलब बताए थे बाउंड्री होता है, बाउंड्री होता है। जैसे आपका घर होगा, घर के चारों दीवार होता है ना, बाउंड्री होता है ना, ये देखिए ये बाउंड्री। जब ये बताएं बाउंड्री, फेंसिंग मतलब ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री। तो इसका बाउंड्री करने के लिए कितना तार का जरूरत होगा, कितना मीटर तार का जरूरत होगा। और उसके बाद अगर 1 मीटर का दाम 2 रुपया है, ठीक है, ये समझिए पर मीटर है ना, 2 रुपये पर मीटर, मतलब 1 मीटर तार लगाने में हमको 2 रुपया खर्च हो रहा है, तो टोटल कितना रुपया खर्च होगा। सिंपल देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। जब ये सर बाउंड्री वाला आ गया तो कान खड़ा कर लेना है। क्यों, क्योंकि जब ये बाउंड्री आ गया है तो बाउंड्री मतलब क्या बताए थे बउआ मेरे, सर आप बताए थे कि बाउंड्री मतलब पेरीमीटर, ठीक बोले, तो इधर लिख देंगे हम पेरीमीटर, पी लिख देंगे पेरीमीटर। अभी कौन शेप में है, तो सर स्क्वायर शेप में है। अच्छा स्क्वायर शेप में है, तो सर स्क्वायर शेप है तो इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है आप लोग बताइए, हमको तो नहीं पता है। सर आपको तो पता होगा, मजाक कर रहे हैं, ठीक है, हमको तो पता है, बता रहे क्या होता है। तो सर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, ठीक है सर बुझ गए। अभी हम क्वेश्चन क्या करें, 2 मिनट के लिए रुकते हैं, देखते हैं कौन बच्चा सही क्वेश्चन बना पाता है। जल्दी करिए, 2 मिनट का बस समय देते हैं, जल्दी करिए। जल्दी बनाइए।
जल्दी करो बउआ, मेरे प्यारे बउआ, जल्दी करो। नहीं हो गया? चल, जिन जिन का हो गया होगा आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। गुस्सा नहीं होना कि सर टाइम कम देते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको टाइम कम ही दिया जाएगा, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करें। अब देखिए 4 × में सर साइड साइड कितना है, तो सर 18 मीटर, सर हाँ 18 मीटर लेंगे। अब 18 मीटर है तो 18 4 कितना होता है, 72 मीटर हो गया। सर यही आंसर हो गया? नहीं, ये तो खाली उतार का लेंथ ऑफ वायर निकल रहा है। क्या लिखा है? लेंथ, एल लिख देते हैं, समझिएगा, लेंथ ऑफ वायर, वायर निकला। अब क्या कर रहा है कि 1 मीटर करने के लिए 2 रुपया लग रहा है, 2 रुपया लग रहा है ना, 2 रुपया लग रहा है। कह रहा 72 मीटर निकालने के लिए, तो सिंपल क्या करेंगे, 72 × 2 तो कितना होगा, तो 2 को 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, और फिर 2 को 7 से करेंगे 14, तो ये कितना होगा, 144 रुपया आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा? 144 रुपया। मतलब टोटल फेंसिंग करवाएंगे तो कितना खर्च पड़ेगा, कितना बाउंड्री टोटल डलवाएंगे तार से तो कितना खर्च पड़ेगा सर? 144। बस सिंपल है। जिस बच्चे का ये आंसर आ गया था तो आप अपना नाम कमेंट में कर दीजिएगा, ईमानदारी से, झूठ फूस के नहीं बोल देना सर आ गया मेरा आंसर, ठीक बा? बुझे आप लोग कि नहीं बुझे? अरे मेरे प्यारे गधों सब बुझे। सर गधा नहीं बोलिए, बुरा लगता है, कोई बात नहीं, दुलार कर रहे हैं ना। चलिए अब फटाफट 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखिए। अ फील्ड इज, क्योंकि पहले नंबरिंग कर देते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर, 3 नंबर, देखिए 4 नंबर होमवर्क है, आप लोग बना के लाइएगा, समझा देते हैं क्वेश्चन खाली। अ फील्ड इज शेप ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के शेप का है, ठीक है। हुज लेंथ इज 130 मीटर, लेंथ कितना है 130 मीटर, और ब्रेथ कितना है 95 मीटर। अब क्या कर रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फटाफट फेंसिंग के लिए बोल रहा है कितना, ₹20 पर मीटर। सिंपल वही वाला क्वेश्चन है, उसमें स्क्वायर था, इसमें रेक्टेंगल है। अब आंसर आप लोग लाइएगा, जल्दी करिएगा। इसका आंसर क्वेश्चन 4 नंबर का आंसर आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं, अभी हमारा 164 ही सब्सक्राइबर है, आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करवा देते? बहुत सारे बच्चे क्लास करते हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, कर दीजिए, क्या हो जाएगा, पैसा थोड़ी लग रहा है सब्सक्राइब करने का। हाँ, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, आसपास के आपके कोई रिश्तेदार होंगे, जानने वाले होंगे जो क्लास कर सकें, शेयर कर दीजिएगा तो थोड़ा हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इतना तक बूझे कि नहीं बूझे, बोलिए जल्दी। सर ये क्वेश्चन तक बुझ गए ना हम। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और देखिए क्या कर रहा है। ये क्या नंबर हो गया, 5वां नंबर क्वेश्चन। ये 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। बाद में देखिए इसमें ना क्या क्या है कि सरकमफ्रेंस वाला तो बता दिए थे, सरकमफ्रेंस वाला बताया था, सरकमफ्रेंस वाला वही क्वेश्चन है, कुछ कुछ बताते अभी इसमें नहीं टाइप करके रखे हुए हैं, लेकिन बताएंगे। और प्रैक्टिस में एक ट्रायंगल का आता है, ठीक है, तो ट्रायंगल वाला इसमें नहीं बताएं, ट्रायंगल वाला जो स्पेसिफिक उसका चैप्टर होगा ना, क्योंकि ट्रायंगल में उसमें एंगल सब बताना पड़ेगा। ज्योमेट्री वाला चैप्टर में एंगल बता देंगे, उसी में उसका पेरीमीटर सभी बता देंगे, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, इसमें एक पार्ट वो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या देखें, अक्षय गोज 3 टाइम्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। चलिए पहले ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका 3 चक्कर लगाया, कितना चक्कर लगाया, 3 टाइम्स मतलब 3 चक्कर लगाया, 3 बार ऐसे करके घूमा। तो भाई घूमता है तो बाउंड्री पर आदमी, बाउंड्री पर घूम रहा है, तो बाउंड्री जब ये कह रहा है तो क्या किससे निकालने के लिए कह रहा है सर, पेरीमीटर, ठीक है सर समझ गए। हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 25 मीटर एंड 19 मीटर। अब एक बात हमको बताओ मेरे प्यारे बउआ सब, मेरे प्यारे बउआ सब, हमको एक बात बताओ कि आप लोग को तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों साथ लिख दिया, कैसे समझेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझने का ट्रिक, पहले लेंथ लिखा हुआ है तो पहला वाला क्या हो जाएगा लेंथ, और दूसरा वाला ब्रेथ, दूसरा में ब्रेथ लिखा है तो क्या हो जाएगा दूसरा वाला ब्रेथ। तो लेंथ कितना हो जाएगा 25 मीटर, और ब्रेथ कितना हो जाएगा तो 19 मीटर,
ठीक है सर, समझ गए। हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर, तो वो कितना कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो पहले हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर निकालेंगे तो कितना चक्कर पता चलेगा, एक चक्कर। और कितना बार मारा है बुआ मेरा, तो 3 चक्कर मारा है। अक्षय नाम का बच्चा कितना चक्कर मारा है, 3 चक्कर मारा है। तो उसको 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। पहले देखिए, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के, जब ये बाउंड्री से रिलेटेड आए, फटाफट आंख बंद करके पेरीमीटर निकाल देंगे। तो 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 2 है, एल कितना है सर 25 प्लस बी कितना है तो 19। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 इंटू कर देते हैं, 9 5 14 के 4 हाथ में, 1 2 1 3 और 1 4, 44 हो गया। 44 के 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 88 हो जाएगा, 88 मीटर। तो एक चक्कर में कितना मीटर होता है, 88 मीटर। मतलब ई पूरा बाउंड्री का एक चक्कर लगाया कितना मीटर का, तो 88 मीटर का। अब क्या हो कि भैया वो लगाया है कितने चक्कर, तो 3 चक्कर लगाया है। तो सिंपली क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, उसको 3 बार और दौड़ा देंगे। आई मने मने आप लोग बोल देंगे, ए गधा था अक्षय, 3 बार का है दौड़ा, एक के बार दौड़ता तो हम लोग को उतना नहीं गुना करना पड़ता है ना। ठीक, देखो क्या करना है, तो कर दोगे 88। कितने बार दौड़ा था ये लड़का बकलेलहा, 3 बार। तो इसको 3 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, ये आंसर मीटर में हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। कमेंट कीजिएगा 5 नंबर का भी आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। अब हम आप लोग को एक चीज़ सिखाने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब थोड़ा अच्छा टॉपिक है, पहले ही समझ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा हार्ड टॉपिक है, ध्यान से समझना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए देखिए क्या कर रहा है। देखिए अब हम लोग एक बात बताइए बउआ मेरे, कि ये रेक्टेंगल है। अब इसका लेंथ मान लीजिए, इसको 10 मीटर रख दिया, अभी आसाने वाला रख रहे हैं, ठीक है 10 मीटर। इसको भी मान लीजिए 20 मीटर रख दिए। अब देखिए ध्यान से, एगो जादू हम आपको दिखाएंगे। क्या जादू दिखाएंगे, समझिए खाली, अभी कुछ नहीं, आराम से समझ आइएगा। अब मान लीजिए हमको कह रहा है, अभी पहले मान लीजिए कुछ बोला नहीं है निकालने, हम पहले बता रहे हैं एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो सर लेंथ कितना है 10, ब्रेथ कितना है 20, तो 20 डाइन के कितना 200 हो गया, 200 मीटर। ठीक है, निकल गया। सर ये तो पहले बताए हैं, कहाँ हम लोग को कन्फ्यूज कर रहे हैं, ये तो पहले बताए हैं, दोबारा कहाँ इसमें कुछ नया बताएं। देखिए नया क्या है इसमें, अभी हम सिखाते थे नया है क्या। देखो नया क्या है, तो नया इसमें ये है कि किसी किसी क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एरिया दिया रहेगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को एग्जांपल लेके चल रहे हैं। एरिया दिया हुआ है 200 मीटर, ठीक है, और लेंथ दिया है कितना, लेंथ देखिए इसका कितना है 10 मीटर है। अब हमको क्या निकालने के लिए बोला है, ब्रेथ। बताओ कैसे निकलेगा। अभी तो तुम इसमें से देख के बोलोगे फटाक से सर 20 तो निकल जाए, लेकिन फॉर्मूला प्रोसेस से कैसे निकलेगा तो वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए ध्यान से कैसे निकलता है। देखिए पहली बात ध्यान से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, तो पहली बात एरिया 200 मीटर है इसका, है ना 200 मीटर, ब्लैक पेन यूज करें 200 मीटर है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि कोई क्वेश्चन में दे देगा एरिया 200 मीटर है, उसका हमको क्या फाइंड करना है, ब्रेथ। तो जब ये देखिए एरिया लिया है ना, तो एरिया वाला फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो एरिया बराबर, देखिए पहले लिखेंगे एरिया बराबर क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, अब एक बात बताइए हमको, एक बात बताइए एरिया कितना है। तो एरिया तो हमको पहले ही निकाल के बता दिया कितना है 200 मीटर। देखिए इन दोनों को गुना करते थे तब ना हमारा एरिया आता था ना। देखिए इन दोनों एल और बी को गुना कर देते थे, हमारा एरिया निकल जाता था। लेकिन हमारा एरिया पहले ही दिया 200 मीटर, तो एरिया की जगह पे हम क्या लिख देंगे 200। ठीक है, 200 लिख देंगे। अब देखिए लेंथ कितना दिया हुआ है 10 मीटर, तो क्या लिख देंगे 10। अभी मीटर उटर नहीं लिखिए, तो गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, अब बी हमको पता नहीं है, तो हम इसको क्या मानते हैं, एक्स। क्या मानेंगे, एक्स। क्या मानेंगे, एक्स। क्या मानेंगे, एक्स। सिंपल सा सवाल है, देखिए ध्यान से समझिए, बस इसको क्या मान लेंगे, एक्स। एक्स मान लिए। अब एक बात बताओ हमको, एक्स मान लिए, कुछ भी वाई भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं एक्स ही मानना, लेकिन एक्स फेमस है इसीलिए हम एक्स मानते हैं। अब सिंपल देखिए 10 में एक्स से क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो ये मतलब किस में है, गुना में। गुना में है, हम आपको बताए हुए हैं कि अब ई इक्वल टू है, इक्वल टू के इस साइड जाता है, तो गुना किस में बदल जाता है, भाग में। तो भाग में बदल जाएगा, तो मतलब किस में चल जाएगा, नीचे में। नीचे में ऐसे 10 चल जाएगा। ये समझिए ध्यान से, ये समझिए कि 10 गुना में है, एक्स इधर छोड़ दिए, 10 गुना में है तो इस साइड चले गया, तो किस में हो गया, भाग में चले गया। भाग में चले गया, डिवाइड में चले गया ना, डिवाइड में चले गया। बस इतना क्वेश्चन। अब देखिए
अब एक बात बताइए, अब ऐसे लिख सकते हैं 200/10 इक्वल टू क्या हो गया हमारा x हो गया। अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक का कोई वैल्यू नहीं, ऊपर में क्या बचा 10। तो 20 इक्वल टू क्या हो गया, मतलब x बराबर कितना हो गया 20। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं सीधा करके, x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 20। तो मतलब ब्रेथ कितना था, ब्रेथ बराबर हमारा क्या निकल गया 20। यहाँ पे लिख देंगे। बोलो सर नहीं समझे, बोलो सर नहीं समझे, बोलो सर नहीं समझे, बोलो सर नहीं समझे, बोलो नहीं समझे, है ना, मज़ेदार है ना। बोलिए, एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए जल्दी। मान लीजिए एरिया दिया हुआ है 300 मीटर, एरिया कितना दिया है 300। अब ब्रेथ दे दिया है कितना, मान लीजिए ब्रेथ दे दिया है कितना, ब्रेथ कितना मीटर दिया है 100। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, लेंथ निकाल के बताइए, लेंथ निकाल के बताइए, लेंथ निकाल के बताइए, लेंथ निकाल के बताइए जल्दी। ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, एरिया दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है। अब हमको लेंथ निकाल के बताइए जल्दी, जल्दी निकाल के बताइए। बी है 400 100। जल्दी करो जल्दी करो, एल कितना है, एल कितना है, फॉर्मूला से बनाना है ध्यान से। हाँ हो गया। देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं, एरिया दिया हुआ है, एरिया बराबर, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू बी। सर एल इंटू बी इतना समझ में आ गया। एरिया कितना है 300 मीटर, ध्यान लिख देंगे 300। अब यहाँ पे लेंथ नहीं दिया है तो क्या मान लेंगे, इधर भी मान लेंगे क्या एक्स इंटू में ब्रेथ कितना है 100 मीटर, 100 है। अब देखिए ये भी तो गुना ही ना हो रहा है भैया, ये तो गुना हो रहा है ना, गुना में इस बगलेला को इस साइड भेज देंगे, कहाँ चल जाएगा डिवाइड में आ जाएगा कितना 100। अब बोल सकते हैं 300/100 इक्वल टू एक्स। ठीक है एक्स। अब देखिए 2 जीरो कट गया, कितना बचा 3। तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके भी उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 3। तो हमारा लेंथ क्या आ गया 3 मीटर। बोलो किस किस का सही आंसर आया था, नाम कमेंट कीजिएगा कि सर मेरा ये क्वेश्चन सही हुआ था। कितना नंबर है क्वेश्चन 5, ये वाला था 6, ये कितना नंबर है, ये कितना नंबर है, ये है 7 नंबर। ठीक है चलिए एक क्वेश्चन और बनाइएगा, एक क्वेश्चन और बनाइएगा, एक होमवर्क दे देते हैं। ठीक है एक होमवर्क दे देते हैं। तो एरिया है कितना 500 मीटर, एरिया कितना है 500 मीटर। ठीक है लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दे दिया है 50 मीटर। ठीक है तो ब्रेथ निकालना। ठीक है ये वाला क्वेश्चन सोल्व किए थे ना, हाँ चलिए ठीक है। तो ये बना के लाइएगा 8 नंबर का आंसर, या तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है सारे का कमेंट आना चाहिए। ठीक है 8 नंबर हो गया। चलिए अब एक बात और आपको दिखाते हैं, थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा दिमाग लगाइए। चलिए 9 ये पहुँच गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला चलते हैं, फिर से रेक्टेंगल पे चलते हैं, फिर से रेक्टेंगल पे चलते हैं,
फिर से इसको 10 मान लेते हैं। इस साइड वाला को क्या बकलेले है, ये क्या है, बकलेलम। देखो ये रेक्टेंगल है, इसका मान लो ये 10 मीटर है और ये कितना है 20 मीटर। ठीक है, अब हमको एरिया नहीं, अब हमको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 × L + B। ठीक है, अब इंटू 2 × L कितना है 10, B कितना है 20, तो 20 अब +10 कितना होगा 30 हो जाएगा। तो 2 × 30 = कितना हो गया, तो हमारा आ गया सर 60 आ गया। 60 मीटर आंसर आ गया। यहाँ पे लिखे मीटर, कहीं पे गड़बड़ आया ना। हाँ, ये जो एरिया सब है ना, ये जो एरिया है इसका सब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूनिट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इससे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब ये मीटर स्क्वायर में रहेगा तो समझ जाइएगा एरिया ही दिया हुआ। ठीक है, ध्यान से देखिए, वैसे दिया ही रहता है। चलिए, अब हम अगर मान लो इसमें से, मान लो तुमको कह रहा है क्या, पेरीमीटर दिया हुआ है 60 मीटर, मान लो 60 मीटर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 60 मीटर। अब तुमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। अब ब्रेथ तुमको दिया हुआ है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 20 मीटर। चलो कैसे निकालोगे भैया, देखो ध्यान से कैसे निकालोगे। तो पहली बात बताओ, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर वाला सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे, पेरीमीटर बराबर 2 × L + B। ठीक है, जैसे है वैसे फार्मूला बैठाओगे। अब देखो पी कितना आया 60 मीटर, 60 मीटर पेरीमीटर तो पहले आ गया। ठीक है, तो 60 मीटर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत। 2 का 2 ये देखोगे, एल नहीं पता क्या लिख दोगे, एक्स अब +20 है तो इधर क्या लिख दोगे 20। चलो इतना कर लोगे। चलो अब क्या लिखोगे 60 मीटर इक्वल टू है, समझ जाइए, ये दो को कर दे रहे हैं। ठीक है, 2 अब देखो 2 × हो जाएगा, ई ब्रैकेट है। ठीक है सर, 2 फार्मूला में 2 है तो 2 रहेगा। देखो 20 + x कितना हो जाएगा, 20 + x कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कितना हो जाएगा। इससे आगे थोड़ा टाइम देते हैं, चलो तो तुम लोग थोड़ा निकालो तो जल्दी जल्दी, इतना ऐसे ही बस फॉर्मूला पे बैठा के निकालना, जल्दी करो जल्दी करो, इतना तक तो बता दिया, आगे तुम लोग करो। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ई देखो अलग हम तोड़ के समझा दे रहे हैं। देखो ई एक्स मतलब गुना, ई ब्रैकेट मतलब गुना, तो इसमें इससे भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा। देखो कभी भी एक्स आप +20 लिखा रहेगा या कितना भी लिखेगा तो दोनों ई, देखो ई ये क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट में आ गया, ई नंबर में आ गया, तो ये दोनों दोनों अलग टर्म है, ये दोनों जुड़ता नहीं है। वहीं पे अगर x × 20 रहता तो क्या होता, 20x लिख सकते थे। ठीक है, लिख सकते हैं, लेकिन अगर x +20 रहेगा तो जैसे है वैसे ही रख देंगे। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगला स्टेप देखो, 2 को x से भी गुना करेंगे, अब प्लस यहाँ पे 2 है तो फिर 2 है, इसको फिर कितना से गुना करेंगे 20 से भी गुना करेंगे। समझे, यहाँ 2 को पहले x से गुना किए, फिर 2 ही को दो बार 20 से गुना है, दोनों से अलग अलग गुना होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा इसलिए हम बताएं। ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का यहाँ पे गुना लिख दिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखोगे 60 मीटर, 60 मीटर लिखोगे। अगला अब देखो 2 × x कितना हो जाएगा सर, 2x हो गया, 2x हो गया, प्लस देखो 2 × 20 कितना हो गया, 20 2 जा 40 हो गया, 40 हो गया। चलो इतना समझ में आ गया। देखो 2 × x कितना हो गया 2x, और 2 × 20 कितना हो गया 40 हो गया, कितना हो गया 2 × 20 कितना हो गया 40 हो गया, 40 हो गया। अब इतना देखो, अभी देखो ये देखो, पहले आसान आसान बता देते हैं। पहले ये देखो प्लस में है, प्लस में इधर ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे, इक्वल टू के इस साइड क्या हो जाएगा माइनस में, तो 60 ये आया तो इधर क्या हो जाएगा -40, इधर क्या बच गया सर 2x बच गया। ठीक है, अब देखो 60 में से 40 जाएगा तो कितना होगा 20, बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 20 बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। हम समझ रहे हैं, नहीं समझ में आया होगा। ठीक है,
फिर से बताएंगे, फिर से बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में, फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, घबराने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, 2x हो गया। अब लिखोगे 20, अब देखो, अब यहाँ वाला देखो 60 माइनस 40 के तो 20 आया, और 2x का 2x, अब लिख देंगे 20 बराबर क्या होगा 2x, 2x हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो, अब देखो ई 2 से 2x है, मतलब 2 में x से गुना हो रहा है, तो गुना है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में 2। अब इसको काटेंगे तो 2 बन जाए 2 और 0, डायरेक्ट काट दिए इसी स्टेप में। ठीक है, तो हमारा x बराबर क्या हो गया 10 आ गया। देखो तो लेंथ हमारा देखो 10 मीटर आ गया, आ गया ये 10 मीटर। समझे, ये नहीं समझे, यहाँ देखो क्या किए हैं, सिंपल देखो 20/2 आएगा, x हो जाएगा इधर, इसको काटेंगे 2 10 से 20, तो x बराबर 10 नहीं होगा, x बराबर 10। इतना दिमाग लगाना रहता है, समझा तुम लोग? ओ मेरे प्यारे बउआ सब बोलिए बोलिए, समझे आप लोग कि नहीं समझे? बोलो। समझ में आया? ठीक है, तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आप लोग का। पेरीमीटर मान लीजिए कितने दे देता है, पेरीमीटर मान लीजिए 72 मीटर है, 72 मीटर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 72 मीटर, 72 नहीं लिखिए। ठीक है, इतना आसान भी नहीं देंगे आप लोग, थोड़ा तो हार्ड देंगे। लिखिए पेरीमीटर क्या हो गया 864 मीटर। ठीक है, ये पेरीमीटर नहीं है, ये एरिया है, एरिया लिखिए यहाँ पे, एरिया, एरिया क्या लिखा है, एरिया 864 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 24 मीटर। अब ब्रेथ की जगह पे कहीं कहीं वाइड भी दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं करना, वही होता है। बूझे हो आप लोग कि नहीं बूझे, बोलिए। बोलो 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 बउआ मेरे, बोलो बउआ मेरे, जल्दी बोलो, समझे कि नहीं समझे? चलिए अब एक क्वेश्चन अगला लिखिए, पेरीमीटर है, पेरीमीटर है 264, पेरीमीटर क्या है 264 मीटर। ठीक है, हमको क्या निकालना, हमको लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है 25 मीटर। हमको क्या फाइंड करना है, ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, 25 मीटर है, 25, और ये पेरीमीटर है 264 मीटर। ठीक है, चलिए जल्दी करिए। आज वाला टॉपिक थोड़ा हार्ड था, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा समझने में। ठीक है, ठीक है, ये 25 है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, इतना हो गया, आगे बढ़िए। लिखिए प्राइम, आज हम लोग सीखेंगे एक नया टॉपिक है, प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन समझिए ध्यान से क्या करना रहता है। आप लोग में से बहुत बच्चे को आता होगा। सिंपल देखिए, मान लीजिए 16 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कैसे लिखेंगे देखिए, ऐसे करके डंडी बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके डंडा बना देंगे, और यहाँ पे सबसे छोटा वाला टेबल से जो कटेगा उससे लगाना है। तो देखिए 2 8 जा तो सर होता है 16। अब देखिए 2 4 जा क्या होता है सर 8।
ठीक है सर, 2 जा क्या होता है 4, सर 2 1 जा क्या होता है 2। जब तक 1 नहीं बच जाए तब तक काटते रहना है, ठीक है। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना कैसे है, लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2। सर ये कहाँ से 2 लाए, तो देखो ऐसे लिखना है, ये 2 × 2, फिर ये 2 × 2, फिर ये 2 × 2। तो देखो 2 × 2 × 2 लिख दिए। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16। अगर ये देखो ये वाला और ये वाला आ गया सेम, तो हमारा क्या है, सही है। बड़ा नंबर से नहीं लेना है, जितना छोटा से छोटा नंबर से कटे। अगर 16 आता, 16 का हम 8 से भी लिख सकते हैं, 8 2 जा 16 हो सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं लेना है, छोटे नंबर से लेना है, ठीक है, छोटे नंबर से लेना है। जैसे कि अब देखिए फिर से आगे, यही है बस प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सिखाए क्यों है, आगे बहुत काम आएगा, देखो जैसे बहुत काम आने वाला है, बहुत। स्क्वायर रूट क्यूब रूट याद कर पाए हैं ना, हाँ उसी से रिलेटेड है, इसीलिए थोड़ा सा बस अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब ले लीजिए, मान लीजिए 30 है, 30 है, तो देखो 3 तो 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, 0 से कटेगा, तो देखो 2 1 जा 2, फिर आएगा 2 5 जा 10, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, और फिर 5 1 जा 5। अब करो तो क्या लिखोगे, 2 × 3 × 5, तो क्या लिखोगे, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 हो गया। ये देखो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 आ गया, मतलब ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, सही है। समझ में आया कैसे करके लिखना है। हाँ ये कुछ एलसीएम जैसा ही है, ठीक है, कुछ एलसीएम के जैसा ही है, ठीक। और देखो बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखना है अभी, फटाफट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट होगा हम लोग को इसमें सीखना है। चलिए तो ई लिख लीजिएगा, देखिए लिख देते हैं 80 का, 100 का, 600 का, 300 का, 400 का, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, RIZDTION, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। बोलो 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 बोलो, बउआ से मेरे समझ में आया, इतना तक समझ में आया कि नहीं आया। तो आज की क्लास को एंड करें, ठीक है। क्लास एंड करने के बाद आप क्लास करने के बाद आज हम क्या बोलते हैं, एक फ़ोटो भी भेज देते हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन सब होगा और एक्स्ट्रा तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, उसी के आगे हम आंसर भी लिख देंगे, तो आप लोग खुद से चेक कर भी लीजिएगा, ठीक है। बस देखिए बहुत ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है, ईमानदारी से पढ़िएगा तो आप ही को फ़ायदा होगा, हमको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आप पढ़िए, मतलब हम पढ़ेंगे ईमानदारी से तो हमको भी ना फ़ायदा होगा, लेकिन आप अभी पढ़िएगा तो आपको ना फ़ायदा होगा, ये क्लास आप ईमानदारी से पढ़िएगा तो आपको फ़ायदा होगा ना, हाँ, ठीक है। तो बस आज का बस वीडियो में इतना ही है। हाँ एक सरकमफ्रेंस वाला छूट गया है, तो सरकमफ्रेंस का हमको याद है, उसमें कुछ क्वेश्चन करवाए थे, फिर जिस दिन क्वेश्चन वाला जो प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसी में बता देंगे, ठीक है। चिंता नहीं करना है कि सर ये बताए ये छोड़ दिए, सारा हम बता देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बुआ, प्यारे बुआ से मेरे, जय हिंद, बाय।